गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। एवरेज का बेसिक क्लास हो गया था दोस्तों, तो आज से हम आते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन में। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इतना क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा आप पढ़िए कि जो एग्जाम में बने। तो आइए दोस्तों, आते हैं फेज 1 के टाइप 1 क्वेश्चन में। एवरेज का है, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ है दोस्तों। 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका औसत क्या होगा? देखिए, इसका जो है सभी दो क्रमागत पदों का अंतर सभी जगह क्या है, सेम नहीं है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ेंगे और कितना है, कितना वस्तु है उससे भाग देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, औसत बराबर सबको जोड़ेंगे 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 और प्लस में 48 बटा कितना? 9 आम है तो बटा 9। इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए, जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे। सभी को हम क्या करते हैं, 50 मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 50 नंबर कितना हो गया? 9 पचे 45, 450। अब 50 से जितना जितना ज्यादा है उसको हम जोड़ रहे हैं। 10, इसमें 15, 15 10 25, 25 12 37, 37 17, 37 17 कितना हो जाएगा? 37 10 47 और 7 54, 54 20 74, 74 और 14, 74 और 14 88, 88 हो गया ज्यादा, 88। तो कितना हो जाएगा? 88 ज्यादा यहाँ पे लिख रहा है, उसमें से कितना घटाना है? यहाँ पे 5 कम है और 2 कम है, तो 5 है 2 7 घटा दीजिए। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 81। इसमें हम 81 जोड़ दे रहे हैं। 1 8 1 13 4 1 5, तो कितना आ जाएगा? 531 बटा 9। इसको भागा दे देंगे, कितना आएगा? 9 पचे 45, 9 पचे 45, 8 और 1 9 नमा 81। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 59 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो आप जोड़ने के लिए कैसे भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? पहला का आ जाएगा 59 ग्राम, ऑप्शन बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। तो 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 तथा x। तो 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। 11 संख्याओं का मान दिया हुआ है, लेकिन एक संख्या को x दिया हुआ है। उसने इसका औसत 12 निकाला, तो x का मान कितना होगा? तो औसत बराबर क्या होता है? इसमें भी दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है। तो एवरेज बराबर होता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। तो 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस में 14 प्लस x बटा कितना संख्या है दोस्तों? 12, तो बटा 12 कर देंगे। या एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना है? 12, तो एवरेज की जगह पे रख दिए 12। सभी को जोड़ रहे हैं तो सभी को जोड़िए, कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो देखिए, 11 3 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 15 45, 45 13 58, 58 9 8 66, 66 19, 66 10 76, 76 9 85, 85 17, 102, 102 21, 123, 123 14, 137। तो 137 प्लस x बटा 12, या ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 में 12 से तो 144, तो 137 प्लस x, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 144 माइनस 137। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 7। तो x का मान कितना होगा? 7। तीसरा नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो देखिए, अभाज्य संख्या में भी क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? समान नहीं होता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो तीसरा नंबर, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है? औसत बराबर प्रथम 5, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड रहे, या तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा।
और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन वो 1 से बड़ी होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा पहला? 2। 2 हो गया भाज्य संख्या तो प्लस करेंगे। 3 उसके बाद हो गया प्लस, 3 के बाद 4 नहीं 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 नहीं 7 आएगा, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं, कितना? 11। के वो संख्या है 5, तो 5 से भागा दे देंगे, बराबर जोड़ देंगे। 11 7 18 5 23 3 26 2 28, तो 28/5। तो एवरेज इक्वल टू 25 25 पॉइंट 3 आया, 3 पर 0 तो 5 6 30। तो 28 में 5 से भागा दीजिएगा तो 5.6। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन सब गलत है। 4 नंबर, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा? तो 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 का एक बार पढ़ेंगे। पहले कहे का मतलब 3 का एक बार पढ़िए, 3 का 2 बार पढ़िए। फिर हो गया 3 6 9 12 15, 1 2 3 4 5, 3 हुआ 6 हुआ, 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3। तो वैसी संख्या श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो उसका एवरेज बराबर होता है मिडिल टर्म। यह होता है एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो इसका एवरेज निकालने के लिए इधर से 2 गया इधर से 2 गया, तो यही मिडिल टर्म हो गया। कितना? 9। तो ये क्या दे देगा? एवरेज दे देगा। ये सब बेसिक क्लास में किए हैं दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? 9। एवरेज बराबर होता है मिडिल टर्म। किसमें होगा मिडिल टर्म? जब क्रमागत पदों का अंतर समान रहे। अगर मिडिल टर्म नहीं मिले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो एवरेज बराबर ये भी हो सकता है 3 प्लस 15/2, तो 18/2 बराबर 9। यहां से भी आंसर आ गया। जो हमको पता रहेगा वहां से निकाल लीजिए। अगर मिडिल टर्म आसानी से निकल रहा है तो मिडिल टर्म निकालिए, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट पता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो क्रमागत सम संख्या है तो हमको पता नहीं है, तो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी। मतलब 4 सम संख्याओं का औसत है, तो सम संख्या ए माने, बी सी और डी मान लिए। तो इसका औसत दिया हुआ है 27। तो क्रमागत सम संख्या है तो इसके क्रमागत पदों का अंतर भी समान रहेगा, तो एवरेज बराबर हो सकता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, या एवरेज बराबर होगा मिडिल टर्म। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है? बी और सी। तो बी प्लस सी एवरेज बराबर बी प्लस सी बाई 2, 2 को आ रहा है तो बटा 2 कर देंगे। तो बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना? 27, या बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 54। कितना आ जाएगा दोस्तों? 54। अब देखिए यहाँ पे 2 को सम संख्या मिलकर, क्रमागत सम संख्या मिलकर कितना आ गया? 54। तो इसको b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले सम संख्या में कितना का अंतर रहेगा? 2 का अंतर रहेगा, तो -2 कर देंगे। तो 54 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 52। इसमें 2 से भागा मार देंगे, कितना आ गया दोस्तों? 26। तो a आ जाएगा 26, तो a आएगा 28। क्लियर है? मतलब जितना पदों का अंतर रहेगा ना उतना ही घटा दीजिएगा। तो 2 का अंतर है, तो 54 में से 2 गया तो कितना आ गया? 52। अब बटा 2 को है तो 2 से भागा तो कितना आ गया? 26। ये 26 है तो ये 28 है। नहीं तो आप यहां भी समझ लीजिए, ए जब b है तो c जो होगा b प्लस 2 रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? b प्लस 2। तो b प्लस c के जगह पे b प्लस 2 बराबर कितना? 54। तो 2b बराबर 52, तो b बराबर कितना आ गया? 26। कंसेप्ट यहां से भी क्लियर हो सकता है, नहीं तो यहां से भी क्लियर हो गया। तो b है 26, तो c कितना आ जाएगा? 28, तो a कितना आ जाएगा दोस्तों? 30, a कितना होगा? 24। तो सब सम संख्या निकल गया यहां से। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 30, तो यही आंसर हो जाएगा 30 आंसर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 100 तक सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो। तो पहला विषम संख्या हो जाएगा 1 और लास्ट वाला विषम संख्या हो जाएगा 99। तो 6ठा, तो पहला हो जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद हम 99 बना देते हैं लास्ट वाला। विषम संख्या कहने से भी ऐसी संख्या श्रेणी का बोध हो रहा है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर क्या हो जाए? समान हो जाए। तो एवरेज बराबर हो जाएगा। देखिए इसका मिडिल टर्म निकालने में टाइम लगेगा,
तो यहाँ पे एवरेज बराबर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 1 प्लस 99/2, तो 100/2 बराबर कितना 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका एवरेज हो जाएगा 50। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या होता है जो 2 से विभाजित हो, प्रथम सम संख्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद 4, 6, 8 डॉट 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 10 को कह रहा था, 10 दूनी 20 हो जाएगा दोस्तों। तो एवरेज बराबर सम संख्या कहने से भी ऐसी संख्या श्रेणी का बोध हो रहा है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान रहे। तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 22/2 बराबर कितना 11 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या में पदों का भी अंतर समान रहता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन एवरेज बराबर हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कितना 8, तो एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 9/2 बराबर कितना 4.5 आंसर हो जाएगा। तो 4.5 कौन सा है, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। धन पूर्णांक का एक मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो पहला कहां से स्टार्ट होगा 1 से, उसके बाद 2 कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। तो 1 2 डॉट 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 कहां तक 100, इसमें भी पदों का अंतर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो एवरेज बराबर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 100/2, तो 101/2 बराबर कितना आ जाएगा 2 5 10 भागना लगा 0, तो 50.5 50.5 आ जाएगा दोस्तों। ये था दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको आसानी तरीके से हम कैसे बनाएंगे। तो विषम संख्या कहने से भी ऐसी संख्या श्रेणी का बोध हो रहा है जो क्या हो, मतलब उसके लगातार क्रमागत पदों का अंतर समान रहे। तो 9 नहीं पता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 हो गया। तो इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज बराबर है 53। तो देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा तो एवरेज कौन देगा, मिडिल टर्म भी देगा, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 भी देगा। इसका मिडिल टर्म निकल सकता है, इधर से 4 गो इधर से 4 गो, मतलब ई का मान कितना हो गया दोस्तों, ई का मान हो गया 53। ई 53 हो गया तो ई कितना हो जाएगा, 2 का अंतर रहेगा, तो 51, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 47, ये कितना हो जाएगा 45। तो सबसे छोटी विषम संख्या का क्या आ जाएगा 45, यही आंसर होगा, 45 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। 10 तक रहने देते हैं दोस्तों, अगला वीडियो आएगा 11 से, तो बहुत ही कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान मेथड में, रट्टा नहीं मारना है, समझना है सिर्फ कैसे इसको हम कम टाइम में हम बनाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।